पाश्चात्य सभ्यताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ इस स्कूल द्वारा इतना अच्छा प्रयास किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? श्री राम एकेडमी वैसे अशोक सिंघल जी के प्रयास से उसका शुभारंभ हुआ। तो श्री राम एकेडमी जहाँ एक तरफ भौतिकवाद की ओर विश्व पटल के 190 देश बढ़ रहे हैं, जिसमें भारत की संस्कृति का आज अगर देखा जाए तो अमेरिका के सीनेट ने भी वैदिक मंत्रों से, या रूस की प्रार्थना सभा में वैदिक ऋचाओं का प्रयोग हो रहा है। जर्मनी में भी बहुत से सांस्कृतिक ग्रंथों का प्रकाशन जब भारत में नहीं होता था तो वहाँ होता था। हाँ, इंग्लैंड से आज भी BBC 5 मिनट का संस्कृत समाचार वगैरह का प्रयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में श्री राम एकेडमी द्वारा ये वैदिक कोर्स का प्रारंभ करना राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए सुखद है। इसको प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार और स्थापित करने की जरूरत है। विश्व की प्राचीन विधा है वेद, जहाँ मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मन वाणी कर्म एक रूपता की शिक्षा भारतीय भाषाएं देती हैं। 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख 307 वर्ष से भी प्राचीन वैसे वेद है। वेद भगवान का निश्वास रूप है, इसका कोई काल सीमा नहीं है। और मनुष्य की उम्र से अगर ब्रह्मा की उम्र देखा जाए तो 31 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 91 लाख से ज्यादा ब्रह्मा का कार्यकाल पूरा होता है। और ब्रह्मा वेदों के सृजक हैं, वेदों का विभाग करने वाले ब्रह्मा हैं। और यहाँ उसको चतुष भागों में व्यास ने निरूपित किया, जिसमें कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। कर्म अत्यधिक हम मात्रा में करें, ये वेद हमको शिक्षा देता है। लेकिन आज अधिकतर लोग कर्म नहीं करना चाहते, अधिकार चाहते हैं, जो संघर्ष और अशांति का सबसे बड़ा कारण है। विश्व शांति का पर्याय निरूपण वैदिक संस्कृति में है। हाँ, भौतिक ज्ञान के साथ साथ वैदिक ज्ञान अगर दिया जाए तो HIV, कैंसर, हार्ट जैसे अनेक बीमारियों पर भी हम छुटकारा पा सकते हैं। ये समाज में उत्पन्न ही नहीं होंगी अगर वैदिक कल्चर को लोग अपनाएं, तो स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। शिक्षित अगर शिक्षा संस्कारित होगी, परिष्कृत होगी, तो जो भ्रष्टाचार है, नैतिक पतन है, चारित्रिक पतन है, ये नहीं होगा। ये सब का संस्कार हमारे यहाँ वेदों में निरूपित है। इसलिए हर व्यक्ति को वैदिक ज्ञान और वैदिक ऋचाओं का स्वाध्याय, चिंतन, मनन करना चाहिए। और वेद में कोई ऐसी विधा नहीं है जो ना हो। राजा को कैसे रहना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को कैसे रहना चाहिए, समाज सेवकों को, धर्माचार्यों को, हर का निरूपण किया है। और अगर कर्तव्य का हर आदमी निर्वाह करे तो वही वेद राज्य है, वही राम राज्य है। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुत नीति। वेद के अनुसार अगर चलेंगे तो परस्पर प्रेम, स्नेह, विश्व बंधुत्व की भावना का सृजन होगा। और उसका आधार ये वैदिक शिक्षा और कल्चर है, जिसमें प्रारंभ हो रहा है। और रामनगर में श्री राम अकादमी ने प्रारंभ किया है, यहाँ भी शहर में जगह जगह प्रारंभ करेंगे। पूरे देश स्तर पर भगवान विश्वनाथ इनको सफलता, सिद्धि और लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति और समर्थ। गुरु जी, हम बात करें तो ममता बनर्जी की राम के नाम जहाँ लिया जा रहा है, वहाँ उनका कहना है कि सम्मान अपमान हो रहा है उनका। क्या कहेंगे ममता जी को? ये पागलपन का परिचायक है, विकृत मानसिकता का परिचायक है। राम का नाम अगर देखा जाए तो काग भुसुंडी, ये तो रावण का परिचायक है। रावण को भी राम के नाम से एलर्जी थी, परिणामतः अपने विनाश को आमंत्रण किया। तो ममता बनर्जी को जय श्री राम, सीताराम का नाम लेना चाहिए था, उनकी भी शुद्ध होती बुद्धि, लेकिन वो पागलपन का परिचायक है। ममता बनर्जी को पागल खाने में डाल देना चाहिए। बुद्धि उनकी सही, उनको इलाज की जरूरत है। ये आजकल के मनुष्य में जो मनोविकार हो रहा है, तो इसका कुछ आयुर्वेदिक में या उसमें कोई निवारण है क्या? हाँ, वेद शास्त्रों में जो आजकल के युवाओं में और मनुष्य में जो विश्व में इस समय जो अशांति है, जी बालक या बालिकाएं, जी, जो एजुकेशन है वो अर्थ और काम परक है। जी अर्थोपार्जन कैसे करें जी, और अपने इंद्रियों की तृप्ति करें जी। लेकिन अगर वेद के 4 पुरुषार्थों में धर्म जी, अर्थ जी और काम और मोक्ष, लेकिन आज का एजुकेशन भौतिकवाद का धर्म और ईश्वर को भूल गया, जो अशांति और नैतिक पतन का सबसे बड़ा कारण है। धर्म
अगर मनुष्य के जीवन में रहेगा तो पशुवत उनके जीवन में नहीं होगा। जी संस्कार होंगे, सृजन होगा, जी और धर्म पतन से हमको रोकता है। ये वही काशी नगरी है जहां धर्म के लिए स्वप्न में संकल्प किया हुआ महाराजा हरिश्चंद्र ने सर्वस्व अपने तक को बिक गए, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो मनुष्य के जीवन में अगर धर्म है तो अनैतिकता नहीं होगी, और जब धर्म विहीनता होगी तो अनैतिक कृत्यों में वो तल्लीन होता है। इसलिए धर्म का शिक्षा संस्कार वैदिक संस्कृति में है, वैदिक कल्चर में है, इसलिए इसको अत्यधिक मात्रा में पठन पाठन की जरूरत है। LKG से लेकर हाई एजुकेशन PhD तक अगर एक पाठ भारतीय संस्कृति का कर दिया जाए अनिवार्य, तो हम गारंटी लेते हैं कि दुनिया में जो अनेक तरह के कुकृत्य हो रहे हैं ये सब में विराम लग जाएगा, और स्वस्थ समाज, राष्ट्र निर्माण, सही समाज का निर्माण होगा, नैतिकता से ओतप्रोत समाज का निर्माण। धन्यवाद।